ब्लड ग्रुप आज हम समझने का प्रयास करते हैं। ब्लड ग्रुप्स एक्चुअली ब्लड ग्रुप होते कितने हैं, है कितने हैं? जनरली 4 होते हैं, बिल्कुल सही है। 4 ग्रुप होते हैं, लेकिन जब RH फैक्टर पर करते हैं तो वही ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 8 हो जाते हैं। एक प्लस होता है, एक माइनस करेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स समझ गए हैं। तो लिखिए, लेकिन वर्तमान में विश्व में अभी लगभग लगभग 55 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है। तो लिख लीजिएगा, एट द प्रेजेंट टाइम at the present time total number of blood groups total number of blood groups is 45। हिंदी में लिख लो तुम। अभी वर्तमान में लगभग 55 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, है कि नहीं? इंग्लिश में लिखिएगा, बट जनरली 8 ग्रुप ऑफ ब्लड्स मेनली फाउंड इन द वर्ल्ड। तुम लिखो हिंदी में, किंतु सामान्यतः 8 प्रकार के ही रक्त समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, कार्ल लैंड एस्टीनर कार्ल लैंड एस्टीनर, कोई बात नहीं, जो जिसमें कन्वीनियंट है उनके कोई दिक्कत नहीं। कार्ल लैंड एस्टीनर डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप इन 1900 to 1901। तुम लिख लो, AB और O ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड एस्टीनर ने 1901 से 1900 से 1901 ईस्वी के बीच की थी। एंड ब्लड ग्रुप AB डिस्कवर्ड बाय डेकास्ट्रो एंड एस्टुरली इन 1902। तुम लिखो, AB ब्लड ग्रुप की खोज डेकास्ट्रो और एस्टुरली ने 1902 ईस्वी में की थी। 1902 ईस्वी में की थी। डिकास्ट्रो और एस्टुरली, नाम याद रहेगा, बहुत टफ नाम है कि नहीं? बहुत टफ नाम नहीं ना, इतना जनरली सामान्य भाषा समझ में आ गया। तो सर आप कहेंगे कि अरे सर तभी तो 4 ही तो बताए हैं, A बता दिए, B बता दिए, O बता दिए, AB बता दीजिए। आप लिखा तो रहे थे 8 ब्लड ग्रुप। तो आज आगे बताऊंगा, एक में प्लस होता है, एक में माइनस हो जाता है। ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये B माइनस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, AB माइनस हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 इधर और 4 इधर, टोटल कितना ब्लड ग्रुप हो जाएगा? 8 सामान्यतः। आगे बताऊंगा ये चीजों की चर्चा करेंगे। अब लिखिए, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी से आप क्या समझते हैं? एंटीजन एंड एंटीबॉडी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत, यह जो है
एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजन। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है बताओ? एंटीबॉडी एंटीबॉडी तो बहुत बार सुने होंगे, हिंदी में तुम बताओ। प्रतिरक्षी। प्रति, ध्यान से सुनना, टेक्निकल चीज यहीं पर समझना है। ध्यान से सुनना। जो एंटीजन जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, which is known as antigen which denoted its particular blood group। यानी कि जो एंटीजन ही है, जो एंटीजन है वही उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। पकड़ना कितना आसान हो गया। इससे डिटरमाइन क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर मान लिया कि ए है, इट मींस उसका एंटीजन क्या है? एंटीजन ए। ये हो जाएगा। समझ में इतना आया कि नहीं? कोई दिक्कत? और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। और ये इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। एंटीजन का क्या होगा? एंटीजन का क्या होगा? ऑपोजिट हो। एक दूसरे को वो कहते हैं ना कि देखना नहीं चाहता है, उस रिएक्शन तुरंत कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, स्क्रिमिच कर लेगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। एंटीबॉडी जस्ट उसका क्या होता है? तो ए का जैसे मान लीजिए कि अगर एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? E। अगर बी अगर एंटीजन है तो उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ गया? अगर एंटी ये हो जाएगा, ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। लिखते चले जाइए। एबी का उसका पूरा चार्ट ही बताएंगे, अभी समझाने के लिए बताया हो। एक चार्ट बनाएंगे ना, तो उसमें एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी क्या है, उसका एंटीजन क्या बनेगा, सारा चीज इस चार्ट के माध्यम से भी हम समझा देंगे। अभी तो सिर्फ समझाया हूं कि भाई एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन का मतलब है कि उसी ग्रुप का आदमी, यानी कि उसी कास्ट का, उसी जाति का व्यक्ति, है कि नहीं। और एंटीबॉडी का मतलब है अगेंस्ट वाला, है कि नहीं। अब देखिए, एक चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट बनाना। पहला जो ऊपर लिखाएंगे ब्लड ग्रुप, है कि नहीं। इसमें 6 कॉलम बनाना है, तो 6 में हम ऐसे बनाते हैं कि 6 आ जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 हो गया कि नहीं। अब लिखेंगे एक, दो, चार। पहले ये चार्ट बनाइए। यहां लिखिएगा ब्लड ग्रुप, के बाद एंटीजन,
एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, और यहां हो जाएगा आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर। हो गया ना, अब कुछ तो छूटा नहीं, एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी रहेगा, डोनर रहेगा, एक्सेप्टर रहेगा, आरएच फैक्टर। 6 कॉलम भर गया, है कि नहीं? ध्यान देना आप, बहुत मजा आ जाएगा। ब्लड ग्रुप में हमने, ब्लड ग्रुप को हमने, ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, उसके बाद क्या होता है? सी ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ओ होता है, और तीसरा क्या, चौथा क्या होता है? बी ब्लड, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? जो एंटीजन वही उसका ब्लड ग्रुप, अभी बताया है कि नहीं पीछे? इसका एंटीजन स्मॉल ए से लिखते हैं, इसका स्मॉल बी से लिखते हैं, ओ का स्मॉल ओ से लिखते हैं, और इसका ए बी से लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? हुँ? आनंद आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? अब क्या आएगा? एंटीजन हो गया तो अब एंटीबॉडी लिखना है। ए का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? अभी तुरंत समझाए हैं, बी होता है। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ओ का एंटीबॉडी क्या बनेगा? अब बताइए। नहीं, एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनेगा, ए बी बनेगा, ए और बी दोनों बनेगा। और इसका कोई एंटीबॉडी बनेगा कि नहीं? इसका कोई एंटीबॉडी, इसका कोई एंटीबॉडी, दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत है? डोनर, डोनर में क्या होगा? अपने अपने जात को सबको देगा, अपने जात को दे देगा ही, और बशर्ते जिसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगा, जिसका माने यूनिवर्सल जो डोनर है उसका कोई एंटीबॉडी बनेगा? नहीं बनेगा। तो डोनर में किसका किसका बनेगा और किसका किसका नहीं बनेगा, वो आप बताइए। गुड, अपने जात वाला को तो देगा ही, अपने एंटीजन वाले को तो देगा ही, ठीक है। ए, और किसको देगा? ए बी को देगा। बी, और किसको देगा? ए बी को देगा। और ओ किसको देगा? ए सभी को देगा, ऑल को देगा। गुड। और ए बी किसको देगा? हुँ? ये सिर्फ अपने वाले को देगा और किसी को दे नहीं सकता है। अभी लिख लीजिए तो हम समझा देंगे आपको। एक्सेप्टर में क्या होगा? एक्सेप्टर में किसका होगा? अरे वो तो सब में रहेगा, यूनिवर्सल डोनर है। और किसको देगा? नहीं नहीं, ये अपने ग्रुप का कोई एक्सेप्ट तो करेगा ना, अपने ग्रुप का तो करेगा ही करेगा। तो ओ और ए होगा, उसके बाद क्या होगा? ओ और बी होगा,
और ओ वाले में क्या करेगा, ओ वाले में किसको करेगा, किसको लेगा, सिर्फ ओ को लेगा, है कि नहीं। और ये किसको करेगा, ये ऑल को करेगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, सो बताइए। अब हम सारा चीज समझा देंगे आपको, अभी थोड़ा देर में। अब आपको क्या करते हैं, है कि नहीं। अब ये सारी की सारी चीजें आरएच फैक्टर के आधार पर भी बांटते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए का क्या आरएच फैक्टर होगा, ए का प्लस, ए प्लस हो जाएगा। और जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। उसी तरह से अगर आरएच फैक्टर में प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लस। अगर या आर एच माइनस रहेगा तब क्या हो जाएगा, बी माइनस। और जब आर एच प्लस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ओ प्लस। जब ओ माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओ माइनस। और जब ए बी प्लस रहेगा तब क्या हो जाएगा, ये अगर प्लस रहे तो ए बी प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। और जब यह माइनस रहे तब क्या हो जाएगा, ए बी माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब समझना है टेक्निकल चीज कहां पर, ए वाले पर, कि इसका एंटीबॉडी किसका नहीं बनेगा वो बताएंगे। अब यहां पर ये डाटा पूरा समझ में आ गया कि नहीं। इसका एंटीबॉडी क्यों नहीं बनेगा ये मैं डाटा से समझाऊंगा, फिगर से। क्योंकि यहां सब रटा देते हैं, वो यहां नहीं रटाया जाएगा। यहां मैं फिगर से समझाऊंगा कि क्यों इसका जो है इसका एंटीबॉडी क्यों नहीं बनता है। अब देखिए, ये डोनर, डोनर का मतलब क्या होगा, देने वाला। डोनर माने देने वाला। एक्सेप्टर का मतलब प्राप्त करने वाला। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, डोनर। डोनर का मतलब डोनेट करना। हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो यह डोनेट अपने जाति को तो करेगा ही, क्योंकि उसका कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। और किसको देगा, जिसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी किसके पास नहीं है, यहां देख रहे हो, इसका एंटीबॉडी है कोई, तो एबी को देगा कि नहीं, है कि नहीं। तो डोनेट हम उसको करेंगे जिसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो सबको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये तो अपने ग्रुप का करेगा, ए बी का भी कर लेगा। आनंद आ गया। बी का तो अपने जात का करेगा ही। अरे जात जात कह रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि सर ये इस पर बोल रहे हैं, इसे तुरंत समझ में आ जाएगा। और ए बी वाला को कर लेगा, ए बी सब जगह रहेगा। इसका तो कोई एंटीजन ही नहीं बनता है। जब एंटीजन नहीं बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा क्या, तो इस सब में सबको दे देगा, यानी कि सबको देने की स्थिति में रहेगा, ये सब में फिट हो जाएगा। जो आदमी कहते, ये को देखते हैं ना, बड़ा न्यूट्रल आदमी, सबके लिए मीठा रहता है, उसको दुश्मनी किसी से होगा, वही मीठा आदमी कौन है, वो है। तो इसका कोई एंटीजन ही नहीं बनता है, तो एंटीबॉडी के लिए कोई माने दिक्कत होगा, किसी में बनाएगा ही नहीं। तो ये सब में एक्सेप्ट कर जाता है बेचारा, सब में। देखो मीठा आदमी देखते हैं, उसके साथ भी दोस्ती, उसके साथ भी दोस्ती, बदमशकों से दोस्ती, और शरीफों आदमी से दोस्ती। ऐसा आदमी देख रहे हो ना, ये आदमी वही है कि नहीं। और ए बी क्या होगा, ए बी वाला में क्या है भाई, इसके पास तो बहुत ज्यादा क्या है, इसके पास एंटीबॉडी 0 है, लेकिन एंटीजन तो है, एंटीजन तो है ना। तो ये डोनेट किसको करेगा, ये डोनेट सिर्फ अपने वाले को करेगा। डोनर किसका बनेगा, सिर्फ अपने ग्रुप वाला को देगा, है कि नहीं। और
एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का मतलब हम सबको प्राप्त कर लेंगे, तो सब अपना जात वाला को करेगा, तो ए को तो करेगा ही। ओ का तो कोई किसी प्रकार का क्या नहीं बनता है, एंटीजन जो है इसमें देखिएगा, ओ जो है इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर होगा, तो जब हमारे पास में कोई हर्डल करने वाला होगा तब ना कोई हर्डल कर पाएगा। हमारे पास में कोई हर्डल करने वाला नहीं है, तो कहने का मतलब यह होगा कि ए को तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, और ओ को भी करेगा एक्सेप्ट के रूप में, अपने जात का करेगा कि नहीं। और उसके अलावा क्या करेगा, ए ग्रुप वाला जो है वो सब में जाएगा। वो सब में क्यों होगा सो बताइए। यूनिवर्सल, ओ को यूनिवर्सल क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। और डोनर का कहने का मतलब है देने वाला, सब में एक्सेप्ट कर जाएगा। तो सबको देने वाला यानी कि हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा उसको, तो ए तो एक्सेप्ट करेगा वो को, बी भी एक्सेप्ट कर लेगा, वो तो करेगा ही क्योंकि वो तो सबको में करेगा। लेकिन कहने का मतलब वो वाले सिर्फ अपने वाले को ही एक्सेप्ट करते हैं और किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ए भी तो कहेगा कि भैया सब आ जाओ। हाँ, ये तो भला आदमी है कि नहीं। तो ये भी क्या करेगा, एक्सेप्ट सबका कर लेगा। एक्सेप्ट, अब देखिए इसके पीछे ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं कंसेप्ट, कि क्यों सबको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके पीछे देखिएगा, इस चार्ट को यहीं पर अभी लगाए हुए रहिए। देखिए, आपको आनंद ना आ गया तो फिर मेरा नाम क्या। अब हमको समझ में आता है कि ए ब्लड ग्रुप का यही नाम क्यों पड़ा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे अगर कोई ऐसे है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, ये ऊपर वाला देखिए ए टाइप का लग रहा है। अरे नुकीला ए टाइप का लग रहा है कि नहीं। तो जब ब्लड ग्रुप ए कैसे पहचाना जाता है, अभी पिक्चर नहीं खींचो, अभी पूरा पिक्चर बाकी है अभी सिनेमा का, उसमें और आनंद आ जाएगा, है कि नहीं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ब्लड ग्रुप का कैसे कोई जांच कैसे करता है, इसी टाइप से इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, ए टाइप का ब्लड ग्रुप, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये किस टाइप का ब्लड ग्रुप कहलाएगा, ए टाइप का ब्लड ग्रुप। दूसरा होता है बी, जो होता है बी ग्रुप जो होता है वह, अगर मान लिया जाए कि ये ऐसे होता है, अगर अगर हम इसको इस टाइप से अगर देखें तो क्या बी जैसा लगता है कि नहीं, मजा आ रहा है, इसलिए इसका नाम बी ब्लड ग्रुप पड़ा। और जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी को क्या कहा गया है, बी टाइप ब्लड ग्रुप। आनंद आया। और जब अब आएंगे हम ओ टाइप के ब्लड ग्रुप में, ओ टाइप के ब्लड ग्रुप में, तो इस पर देखते हैं गोला है, या इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है, जीरो ग्रुप कहा जाता है। समझ में आया। और इसको ए बी ब्लड ग्रुप क्यों कहा जाता है, अगर माइक्रोस्कोप पर देखिएगा तो इसको तो हम कहेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप, इसको तो ओ कहेंगे। और इसमें जो हम कहेंगे, आनंद नहीं आ गया तो फिर मैं देखिएगा,
ए वाली चीजों को क्या कहा जाता है कि इसमें ए और बी, ए बी कहा जाता है, इसका मतलब दोनों टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें कैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा? दोनों टाइप का, दोनों टाइप का। कैसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा? एक स्ट्रक्चर ऐसे होगा, 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 एक स्ट्रक्चर ऐसे होगा। और दूसरा ग्रुप होगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, एक ऐसे होगा, 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 एक ऐसे होगा। इसलिए देखो ये बी वाला टाइप का लग रहा है और ये ए टाइप का, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? आनंद आया कि नहीं? अब खुद से ब्लड चेक कर लोगे कि नहीं? अभी बहुत खेल बाकी है कि नहीं? अब समझ में आया? कितना आनंद आया? किताबों में लिखा है क्या इस टाइप का स्ट्रक्चर बन? हाँ, लेकिन अब समझ में आ जाएगा ना। अब देखो, अब जो है मान लिया जाए ये ए बी के बारे में देखते हैं। ए बी को क्या कहा जाता है? ए बी को यूनिवर्सल क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सार्वभौमिक। अच्छे, अब ये है खुद गुंडा, इनमें दोनों टाइप का बदमाश रख लिया है, दोनों फिगर ऐड है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। कोनो बदमाश आएगा, ई टाइप का बदमाश आएगा, इसको रोटेट करा देगा। अब इस टाइप का आएगा तो एक चक्का एक दूसरे चक्का को घुमा देगा कि नहीं? तो ब्लड क्लॉटिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ, हाँ, आज कोई बात नहीं, मैं धीरे कर। हाँ, थोड़ा सा ठीक धीरे। चलो तो हो गया ना? मजा आ रहा है? अब क्या रटना पड़ेगा? अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों नहीं करना पड़ेगा कि ये तो खुद ही बदमाश है, इस ससुरा दोनों टाइप का गुंडा रखा है। अब ये में कोनो आएगा गुंडराई दिखाएगा तो फंसेगा इसमें, ये सबको रोटेट कर देगा। जैसे ही रोटेट करना का मतलब कि ब्लड में एक दूसरे को क्या होता है, अगर जाम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, आदमी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उसके सेल को आगे की ओर बढ़ा देगा, जैसे ये चक्का है तो ये चक्का नुकीला होकर इसको आगे बढ़ा देगा कि नहीं? इसको आगे बढ़ा देगा कि नहीं? अब बचा ये, तो ये बचा को घुमाइए तो देगा, इसको भी तो घुमा देगा, इससे टकरा टकरा के आगे की ओर नहीं बढ़ जाएगा। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कहेगा कि ठीक है, जोन गुंडा है हमको बुलाओ, हम तो गुंडों के गुंडा, सरदार गुंडा खुद है कि नहीं? हम दोनों प्रकार का, सब प्रकार के रखे हुए हैं। तो इससे यही लगाता है, आ जाओ सबको देख लेंगे, यानी कि एक्सेप्ट कर लेगा। है तो अभी बहुत, लेकिन तुमको बेचैनी है तो खींच लो फोटो, कोई दी। वो तुम्हारा जाने का टाइमिंग, हाँ, अरे अभी रुक जाओ, बहुत बढ़िया टॉपिक्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा बाद में खाना खाना। आज का टॉपिक बहुत मस्त, मजा ना गया तो फिर मेरा नाम क्या? चलो हो गया। यूनिवर्सल रिसेप्टर समझ गए? यूनिवर्सल ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल, इसको क्या कहते हैं? डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है? डोनेट करना माने देना। डोनेट का मतलब क्या होता है? देना। यूनिवर्सल डोनर किसी को देगा, कोई एक्सेप्ट भी करेगा। तो यूनिवर्सल इसके पास नहीं है, ये सबके साथ जाएगा। ये बेचारा क्या है, सीधा साधा, हमारा में कोई खोच खाच नहीं है। और जो बिना खोच खाच वाला होगा, जो सीधा आदमी होगा, उसको बदमाश वाला भी आदमी पसंद करता है। सीधा आदमी तो पसंद करेगा ही करेगा, है कि नहीं? हर टाइप का लोग पसंद करता है। उससे किसी की दुश्मनी हो सकती है? अरे होगी।
क्योंकि इसमें कोई खांच है क्या? खांच नहीं ना है, तो कहीं अटकेगा, आगे की ओर स्लाइड कर जाएगा। यहां जाएगा तो ये उसको आगे बढ़ा देगा, यहां जाएगा आगे बढ़ा देगा ब्लड को, ये जाएगा तो ये तो और बढ़ा देगा, इसमें नुकीला है। ये वाला है तो ये तो गोले गोले, क्योंकि बॉल बेरिंग में देखते हो गोले गोले नहीं होता है, उसमें खास तो होता नहीं है, लेकिन गोल गोल वाली बेरिंग आगे बढ़ा देता है कि चक्का को कि नहीं, तो वो वाला वो को बढ़ा देगा। कोई दिक्कत है? अब इससे ज्यादा ब्लड तुमको इतना प्रैक्टिकल कहां समझे होगे? अगर समझे होगे तो बता देना, आज तक रटवे न करते किए हैं जिंदगी भर? हाँ, याद करोगे समझ में नहीं आएगा। याद हमने भी बहुत बार मैंने जिस समय हम पढ़ते थे, एक तरफ पढ़ते थे दूसरी तरफ गायब। इसका स्थायी सोल्यूशन यही है। अब पूरा का पूरा समझ में आ गया कि यूनिवर्सल डोनर क्यों कहेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होगा, क्यों डोनर होगा, क्यों एक्सेप्टर होगा, सब चीज पर लागू कर सकते हैं कि नहीं? तो आप एक एक चीज को बताने चलेंगे तो 2 घंटा क्लास चल जाएगा। इतना से तुम पकड़ लोगे कि सब पर कि नहीं? अब कहेंगे कि सर ये बताइए यहां पर प्लस है यहां पर माइनस क्यों हो जाता है? एक चीज और बता देता। आरएच फैक्टर की जब खोज हुई थी रिसिसियस नामक बंदर पर, ये बंदर की रिसिसियस नामक बंदर पर खोज तब हुई जब ताइवान का वर्ल्ड वार में युद्ध हो रहा था, तो बहुत सारे अमेरिकन युद्ध जो थे या तो ताइवान के युद्ध में वह परिवार से दूर थे। ये कहना नहीं चाहिए कहानी, वर्ल्ड वार के आसपास का समय, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो परिवार से बहुत ज्यादा दूर थे, तो वो चूंकि हर व्यक्ति के पीछे एक सेक्सुअल रिक्वायरमेंट भी होती है, उसकी जरूरत भी होती है, उस चीज की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि वहां पर चूंकि फैमिली तो उनका फैमिली से दूर थे, तो उन्होंने अपना फिजिकल रिलेशनशिप बंदर के साथ यानी मंकी के साथ करना शुरू कर, और वहीं से एक जो है फैक्टर की खोज हुई बाद में एड्स में। और बाद में रिसर्च से पता चला कि मनुष्य के अंदर भी कुछ फैक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी तो बंदर ही थे, तो जिसमें ये वाले फैक्टर पाए गए बीच बीच में। जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा, ये रेड से कर देता, ये बीच बीच में अगर ऐसा वाला अगर संरचना पाई गई, हल्का हल्का देखा गया बहुत गौर से माइक्रोस्कोप से, तो हल्का हल्का इस टाइप की स्ट्रक्चर पाया गया। उस स्ट्रक्चर के कारण इसको नाम दिया गया A+। क्या नाम दिया गया? A+। और जब जो सिंपल रहा, ये सब नहीं उपस्थित था, ये सब नहीं उपस्थित था, उसको क्या नाम दिया गया? A-। मजा आ गया? अब देखिए उसी तरह से यहां पर हल्का हल्का स्ट्रक्चर था, उसको क्या नाम दिया गया? B+। और जो यहां पर उपस्थित नहीं था उसको क्या नाम दिया गया? B-। हमारा भी आने लगा फोन। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, सुनाइए। नहीं, हम संस्थान में हैं, थोड़ा देर के बाद बातचीत करते हैं। समझ में आ गया? तो जो नहीं था वो उसको क्या कर दिया? B- कर दिया गया। उसी तरह से यहां पर हल्का हल्का डॉट जब पाया गया, वो पर डॉट्स पाए गए, तो उसको कह दिया गया O+। जिस पर प्लेन था, ये नहीं था, उसको क्या कर दिया गया? O-। उसी तरह से ये बीच बीच में हल्का सा जो स्पॉट था, उसको क्या कहा गया? AB+। और ये इसका जहां ये स्पॉट नहीं था उसको क्या का नाम दिया गया? AB-। लेकिन एक बात जान जाइएगा,
यूनिवर्सल डोनर में अगर आपसे पूछेगा कि प्लस और माइनस में सबसे बेस्ट कौन होगा, तो ओ माइनस, क्योंकि ओ माइनस में तो कोई ये डॉट भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल कौन होगा, ओ माइनस। यूनिवर्सल डोनर में अगर तुमसे पूछे सबसे अच्छा यूनिवर्सल डोनर कौन, तो ओ माइनस सबसे अच्छा यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर में कौन होगा, तब बदमाशों में और एगो बदमाश जोड़ देंगे, और तुमसे और कोई नहीं भिड़ेगा क्या। पहले दो गो बदमाश रखे थे, अब तीसरा बदमाश रखे थे, अब कोई बदमाशी नहीं कर, तीसरा बदमाश रख देंगे। यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर में सबसे ज्यादा एक्सेप्टर कौन हो जाएगा बढ़िया, ए बी प्लस की ए बी माइनस, ए बी प्लस। इसको कहा जाता है ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। चलिए ये लिख लीजिए और ये पूरा पिक्चर बना लीजिए। हमें नहीं लगता है कि आज के बाद से कोई दिक्कत होगा। इस पर एक फिल्म बना था, बताओ कौन सा फिल्म बना था। हाँ, इस पर यूनिवर्सल अथी पर। चलिए ये चीजें कल बताइएगा सोच समझ के, इस पर कौन सा फिल्म बन चुका है, इस पर